और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जहां एक तरफ भाजपा में विधायक और मंत्रियों के इस्तीफे का दौर जारी है और वहीं बहुजन समाज पार्टी में भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रहा है। इस बार टिकटों की बिक्री का मामला थाने तक जा पहुंचा। मामला मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बसपा के चरथावल विधानसभा क्षेत्र प्रभारी अरशद राणा ने टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोते हुए बसपा के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरशद राणा का कहना है कि बसपा के नेताओं ने 67 लाख रुपए हड़पने के बाद भी उन्हें टिकट न देकर चरथावल विधानसभा सीट से सलमान सईद को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उसका कहना है कि अब शमसुद्दीन राइन फोन तक नहीं उठा रहे। पैसे वापसी का उचित आश्वासन नहीं मिलने पर अरशद राणा ने बसपा नेता शमसुद्दीन राइन के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो बसपा के लखनऊ कार्यालय पर आत्महत्या कर लेगा। मैंने तमाशा बना दिया। मैं कभी इस तरह सोचा भी था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस तेरे जगह अब किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ सर। उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है, ठीक है, बताइए। और खुद बीएसपी नेता अरशद राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ही जानेंगे। अरशद जी, क्या कुछ कहना है आपका, क्योंकि हमने आपके बयान सुने। आपका कहना 67 लाख रुपए देने के बावजूद भी टिकट आपको नहीं मिला। आखिर ऐसा कैसे संभव है, क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे अब से 4 साल पहले माननीय पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नाई ने चरथावल विधानसभा पड़ती है मुजफ्फरनगर में, चरथावल विधानसभा का मुझे प्रभारी बनाया था। और यहाँ पे चरथावल विधानसभा का प्रभारी बनाने के बाद में मैं लगातार जैसे जैसे राइन जी ने मुझे पार्टी के नॉर्म्स पूरे करने के लिए कहा, मैंने उनको इसी तरह पैसा दिया चुनाव के नाम का। लेकिन मेरे साथ हद जब हो गई कि अब से 2 दिन पहले जिलाध्यक्ष सतीश कुमार ने मुझसे 50 लाख रुपए की डिमांड और करी पार्टी कार्यालय में। तो मैंने कहा कि मैं आपको इसके बारे में घर पे चर्चा करके तब बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना पैसा आपको दे चुका हूँ अब, और मेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, मैं आपको कहाँ से दूं? तो मैडम उसके बाद मैं शाम को जिलाध्यक्ष को फोन किया। मैंने कहा मेरी मम्मी ने कहा है कि तुम जो हमारी देवबंद वाली प्रॉपर्टी है उसको बेच दे और आधा पैसा 25 लाख रुपए आप दे दो और 25 लाख रुपए जिस दिन तुम्हें सिंबल मिल जाएगा बेटा उस दिन दे देना। मैंने जिलाध्यक्ष से ये बात की। जिलाध्यक्ष ने जब मेरी आधी बात हुई थी तभी ये कह दिया कि तुम फोन पे डायरेक्ट इस तरह की बात क्यों कर रहे हो कि फोन पे मैंने कहा और कैसे करूँ कि 25 रुपए के बात करो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद में रात में इन्होंने खेल दिया, मेरे सामने दूसरे प्रत्याशी को लाके खड़ा कर दिया मैडम। और माननीय शमसुद्दीन नाई जी आज ये कह रहे हैं कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ उनको। किसी पत्रकार साथी ने बात की, माननीय शमसुद्दीन नाई जी को मैं बता देना। गए थे, क्या नतीजा मिला? कुछ सबूत भी लेकर गए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम दी गई है और इसके बाद भी आपको धोखा मिला। हाँ मैडम, मेरे पास जितनी भी ऑडियो वीडियो यूट्यूब पे सारी पड़ी हुई है। जो इन्होंने मेरी घोषणा करी थी, पूरा मंडल मुजफ्फरनगर सहारनपुर मंडल मौजूद था जिस दिन चरथावल में कार्यक्रम के दौरान इन्होंने मेरी घोषणा करी थी। माननीय पश्चिम प्रभारी शमसुद्दीन नाई ने मुझे प्रभारी बनाया था। ये आप भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो मैडम, मेरी वीडियो उसमें भी पड़ी हुई है मैडम। और इन्होंने मेरे साथ में मेरे बच्चे सड़क पर लाके खड़ा कर दिया मैडम। ये वाकई में गलत है जिस तरह से आपसे वादा किया गया और ये वादा खिलाफी सामने आ रही है। अरशद जी, पार्टी की तरफ से आपको क्या समर्थन मिल रहा है? क्योंकि बसपा पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जाता है, ना तो वो जनता के साथ धोखा करते हैं ना ही वो अपने कार्यकर्ता। तो फिर आप तो पार्टी के नेता हैं, किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है पार्टी की तरफ से? मैं नहीं, सब लोग मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन जो तुम्हें पता है कि नेता अगर कोई भी मेरे साथ खड़ा होगा तो ये लोग पार्टी से निष्कासित कर देंगे मैडम। आपको पता है कि पार्टी से निष्कासित करने के मास्टर माइंड है, आपको पता है। लेकिन ये मुझे पार्टी से निष्कासित इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि मैडम जैसे रात को इन्होंने दूसरे प्रत्याशी को मेरे सामने खड़ा किया तो मैंने सुबह ही अपनी पोस्ट डाल दी कि 2 दिन के अंदर अंदर अगर इन्होंने मेरी बहन जी से मुलाकात नहीं कराई और बहन जी के दरबार में मेरी बातें रखी गई तो मैं 2 दिन के बाद में आत्मदाह करूंगा लखनऊ में माननीय बहन जी के आवास पर। ठीक है, और पैसे वापसी को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि बड़ी रकम है, यदि वापस नहीं होते तो नुकसान भी बड़ा, और अगर आपको टिकट नहीं मिला वो भी बड़ा नुकसान। मेरे पास तो मैडम कुछ बचा ही नहीं। जो मेरा जमा पूंजी था सब कुछ मैं इनको दे दिया। मैंने गोल्ड तक बेच के दिया मैडम इनको, अपना गोल्ड तक बेच के दे दिया मैडम मैंने इनको। पैसे वापस करने का नाम नहीं ले रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उम्मीद करते हैं कि
इस खबर के बाद कार्रवाई हो और आपके साथ न्याय हो। हमारे साथ अक्षय जुड़ गए हैं, संवाददाता अक्षय। हमारे साथ पीड़ित नेता अरशद राणा खुद जुड़े थे, जिन्होंने बताया किस तरह से उनके साथ धोखा हुआ। और अभी कार्रवाई की जब बात कही जा रही है तो उन्हें आश्वासन भी दिया जा रहा है। 67 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है टिकट के नाम पर लेना और फिर बाद में टिकट ना देना। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि अरशद जी का कहना वो लगातार पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं और समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलने की बात सामने आ रही है। ये जो चरथावल विधानसभा के अध्यक्ष हैं अरशद राणा, इन्होंने कुछ दिन पहले इनकी घोषणा भी हुई थी कि चरथावल विधानसभा से इन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इनसे पैसे भी ले लिए लेकिन इन्हें टिकट नहीं दिया। फिर एकदम एरोप्लेन लैंडिंग कराकर शहीद उद्दमा जो कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे, उन्हें चरथावल से टिकट दे दिया। जी आखिर ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि अगर ऐसा किया जा रहा है तो जिसने भी पैसों की डिमांड की थी टिकट के लिए उसे निष्कासित किया जाना चाहिए। पार्टी के शीर्ष कमांड, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी को मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारी इस मामले में जिला अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसमें सारी गलती अरशद राणा जी की निकाल रहे हैं, पार्टी की कोई गलती नहीं है, इन्हें निष्कासित किया जाएगा। लेकिन कोई भी इस मामले को नहीं कह रहा है कि इन्होंने पैसे लिए हैं, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी पे ये बनता है कि वे इस मामले को संज्ञान में लेकर किस तरह की कार्यवाही यूपी प्रभारी पर करती हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के साथ किस तरह से धोखा हो रहा है, इस खबर के जरिए हम आपसे साझा कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.